श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों 29 जनवरी को एकादशी पड़ रही है और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि एकादशी है और गुरुवार का दिन है। इस कारण इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। एकादशी गुरुवार के दिन पड़ती है तो भगवान नारायण का दिन ही होता है, ऊपर से एकादशी। और इस बार जो एकादशी पड़ रही है मित्रों वो है जया एकादशी। तो आप लोगों को इस एकादशी के दिन क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे आप लोगों को लाभ मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे ही 3 उपायों को बताने वाली हूँ। तो पहला उपाय जो मैं बताऊँगी मित्रों, इस जया एकादशी के दिन आप सभी लोगों के 2 लोगों के रिश्तों के मध्य अगर कड़वाहट आ गई है, खटास आ गई है, तो निश्चित तौर पर आपको इस उपाय को करना चाहिए। इससे रिश्तों में आई हुई खटास दूर होकर के मिठास आ जाती है। इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को हल्दी दिख रही होगी, तो हमें खड़ी हल्दी नहीं लेनी है बल्कि कुटी वाली हल्दी को पीस करके उसका बारीक पाउडर बनाएंगे और 1 चुटकी हल्दी के पाउडर का यूज़ करना है आपको इस उपाय में। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि एकादशी पे माता तुलसी का पूजन इत्यादि किया जाता है, लेकिन तुलसी माता के पत्ते को धोखे से भी आपको तोड़ना नहीं है और ना ही उनके गमले में किसी भी प्रकार का जल, गंगा जल कुछ भी नहीं अर्पित करना है। आपको पत्ते नहीं तोड़ने, फिर पत्ते का यूज़ कैसे करेंगे? तो मित्रों आप जाइएगा, उनके गमले के पास में आपको ढेरों पत्तियां गिरी हुई मिल जाएंगी। बहुत ही ईजिली आपको कोई सी भी 2 अच्छी पत्तियां उठा लेनी है। 2 पत्तियां उठाने के बाद उन्हें साफ़ कर लीजिएगा, धूल मिट्टी लगी हो उसे साफ़ करने के बाद में जिन 2 लोगों के लिए आप यह उपाय करने वाले हैं, मान लीजिए पहली पत्ती आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको अपने नाम से पत्ती उठानी है और दूसरी पत्ती का जो यूज़ करेंगे इस उपाय के अंदर वो आपको अपने पति के नाम या फिर अगर माता पिता तो जिन 2 लोगों के लिए आप उपाय करें उन दोनों के नाम से पहली पत्ती आपको अपने लिए और दूसरी पत्ती उस दूसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से पत्तियाँ रख लीजिएगा। इसके साथ ही में जो आप पाउडर बना के लेके गए हैं हल्दी का, उसमें से एक पत्ती पे दोनों पत्तियों पे आपको बड़ी बड़ी सी 2 बिंदी लगानी है। पर ध्यान रखिएगा जिस पत्ती पे आप जिसका नाम की बिंदी लगा रहे हैं उसका नाम का गोत्र ज़रूर बोलना है, नाम और गोत्र दोनों बोलना है। अब पत्ती पे बिंदी लगाने के बाद में 2 की दोनों पत्तियाँ आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और भगवान नारायण का जो सबसे प्रिय मंत्र है यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको निवेदन करना है कि हे माता रानी, हमारे दोनों लोगों के रिश्तों के मध्य जो है कड़वाहट आ गई है, किसी कारण से उसे दूर करें, हमारे रिश्तों में भी मिश्री जैसे मिठास घोल दें और हमारा रिश्ता और पहले से मजबूत हो जाए। ऐसी कामना करते हुए आपको क्या करना है, इन दोनों पत्तियों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके इसी गमले में यानी तुलसी माता के इसमें पौधे के अंदर चढ़ा देना। सिंपल से उपाय करिएगा ज़रूर मित्रों, निश्चित तौर पर आप लोगों का जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा और सारी खटास दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं आज के करने वाले अपने दूसरे उपाय की। तो मित्रों जो दूसरा उपाय आज हम सभी लोग करेंगे, जीवन में जब कष्ट बहुत हो जाते, परेशानियां बहुत हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस उपाय को करना चाहिए। इसके लिए आपको लेनी है 41 चने की दाल, वो भी चने की। ठीक है, कोई और दाल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और गुरुवार के दिन जो 41 चने की दाल वाला जो उपाय होता है मित्रों बहुत कारगर होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने खुद भी किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रेशर दे के बोलती हूँ कि आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही मित्रों हमें लेना है हनी। कितना लेंगे? 1 छोटा चम्मच, मात्र 1 छोटा चम्मच हनी लेंगे। बहुत ज़्यादा हनी का भी हमें यूज़ नहीं करना है। तो दाल और हनी दोनों लेने के साथ ही अब इस उपाय में हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह उपाय हम माता तुलसी के गमले के पास नहीं करने वाले हैं। तो जल के अंदर गंगा जल जरूर लेंगे मित्रों। जया एकादशी है मित्रों, जया एकादशी के दिन हमें इन सारी चीज़ों का जो यूज़ है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, हमारी लाइफ की परेशानियों को दूर करने के लिए। तो मित्रों अब ये दोनों चीज़ों लेकर के अब आप सभी लोग महादेव जी के शिवलिंग के पास जाइएगा। यहाँ पहुँच करके जो आपने शहद लिया है उस शहद का आपको लेपन महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर करना है, बिल्कुल जैसे मैंने करके दिखाया है ना, सेम ऐसे ही आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर हनी का लेपन करना है। और लेपन करते समय मित्रों जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके भगवान नारायण से आपको एक ही निवेदन करेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई हैं। महादेव जी कुछ ऐसी कृपा करें, भगवान नारायण ऐसी कृपा करें प्रभु कि उसके व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर हो जाए, वो फिर से हंसता खेलता उसकी फैमिली हो जाए, वह स्वयं भी हो जाए। ऐसी कामना करने के बाद में मित्रों और अगर कोई विनती करना चाहते तो आप कर लीजिएगा। और ये जो चने की दाल है इसे आपको इसी शहद के ऊपर अच्छे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके चिपका दीजिएगा। और चिपकाने के बाद में विनती करने के बाद में लास्ट में हमारे पास जल बचेगा, जिसे हम सभी लोग इसी दाल के ऊपर समर्पित करेंगे। और जब आप समर्पित करेंगे तब आपको ये जो मंत्र है ये इसको फिर से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम मित्रों 5 या 7 बार बोल करके जल को धीरे धीरे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा, जिससे जो दो आपने दाल चिपकाई है वो बहुत ज़्यादा, जब जल का प्रवाह तेज होगा तो दाल चिटक के दूर गिर जाएगी। इससे क्या होगा मित्रों, दोष लगेगा, क्योंकि आते जाते लोगों के मंदिर में पैर पड़ेंगे। अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो जाने अनजाने आपका भी पैर पड़ सकता है ना, इसलिए आपको जल धीरे ही चढ़ाना चाहिए। तो 2 उपाय आप लोगों ने बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से समझ लिए, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब हम जल्दी से बात करेंगे आज के अपने करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की। तो मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं, इस उपाय से जो लाभ हमें होने वाला है, किसी रोगी व्यक्ति आपके घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, थोड़े थोड़े टाइम पे उसको रोग बीमारियां होती ही रहती है, तो आपको आज के दिन लेना है एक बेलपत्री जो लेनी है मित्रों, कटी पकी और खंडित ना, इतना आपको ध्यान रखना है। मात्र एक बेलपत्री लेने के बाद में अब हम सभी लोग लेंगे काले तिल। और कितने तिल लेंगे मित्रों, 31 काले तिल गिन करके ले लीजिएगा, ना हो तो एक चुटकी भी चलेगा। अब जो आपने बेलपत्री ली है मित्रों, इस बेलपत्री को ऊपर आपको ये जो तिल है, ये तिल रख करके आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। क्या करेंगे मित्रों, आपको पूरे घर में परिक्रमा कर लेनी है। ध्यान रखिएगा कोई कमरा छूटने ना पाए। पूरे घर में परिक्रमा करने के बाद में 1 लोटा जल और जल के अंदर गंगा जल, क्योंकि जया एकादशी है मित्रों, जया एकादशी इस साल की दूसरी एकादशी पड़ी है। और आप सभी लोग जानते हैं कोई भी एकादशी उसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है, और ये माघ माह की है तो वैसे ही भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पहुंच करके क्या करना है आपको मित्रों, यहाँ पहुंच करके आपको महादेव जी से पहले तो निवेदन करेंगे, व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो बहुत रोगी है, जो बहुत बीमार रहता है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। इसके बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री रखते समय एक ही निवेदन करेंगे माता रानी से कि हे माता रानी, उस व्यक्ति की रोग बीमारियां ठीक हो जाएं। वो जो बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको परेशानी भी होती है, धन की भी परेशानी है, माता रानी ऐसी दया करें कि वो जब बार बार व्यक्ति ना बीमार पड़े, उसकी बीमारियाँ ठीक हो जाएँ। ऐसे विनती करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इसी बेलपत्री के ऊपर मित्रों वो जल चढ़ा दीजिएगा। जल जब बहता जब जल नीचे गिरने लगेगा, आप थोड़ा सा जल लेकर के, आपको आचमन नहीं करना, लेकिन अपने कंठ पे, हृदय पे, मस्तक पे लगाइएगा, और संभव हो सके तो रोगी व्यक्ति को भी दीजिएगा, वो लगा ले। इससे मित्रों उसे लाभ मिलेगा और उसकी बीमारियां सारी समाप्त हो जाएंगी। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आपको तीनों उपायों को समझाने का। अगर उपाय अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट सेक्शन में मित्रों हर हर महादेव जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। महादेव जी की कृपा सदा आप पर ऐसे ही बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।